हाँ, पहले तो मैं पर्सनल एक बात कह दूं, सरसे का सवाल है। सरसा मेरा एक किस्म से घर है और मेरा शरीर का हिस्सा है सरसा। और भी आज से नहीं 40 साल से मैं सरसा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और प्रभारी तो मैं 2005 से लेकर लगातार रहा हूँ, उसमें कोई खास बात नहीं है। मेन मुद्दे की बात क्या है, आज जो केंद्र सरकार है बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, छोटे और मध्यम व्यापार पर कब्जा करके अडानी जैसे बड़े बड़े ग्रुपों को आगे ला रही है। आज पूरे देश के अंदर हर व्यापार पर, हर ट्रेड के ऊपर अडानी अंबानी जैसे लोगों का कब्जा भाजपा सरकार ने करवा दिया। 2013, ये थोड़ी रिकॉर्ड की बात है, 2013 तक अडानी विश्व के अंदर 609वें स्थान पर था। ये मोदी राज का कमाल है, कुछ ही समय के अंदर 609 को छोड़कर विश्व के दूसरे स्थान पे पहुंचा और इंडिया के नंबर 1 पूंजीपति में नाम उसका आना, ये एक जादू समझ लो, कला समझ लो, या देश की जनता की जेबों में डाका डालकर उसको आगे लाया गया। मैं बताना चाहता हूं कैसे आगे आया। इसने अपनी शेयर की वैल्यू, अपनी प्रॉपर्टियों की वैल्यू 85% अप दिखा दी और मार्केट में शेयर डाल दिए, लोगों ने पूंजी निवेश कर दिया। पैसा केंद्र सरकार के बैंक SBI वर्ग ने लाखों करोड़ का लोन दे दिया। LIC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके अंदर जनता का पैसा लगा हुआ है, SBI में पैसा लगा हुआ है, उन्होंने क्या किया, LIC जैसी सरकारी कंपनियों ने अपना पैसे का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप के अंदर कर लिया। अब जनता का करोड़ों अरबों रुपया जो पैसा है जिन्होंने बैंकों में लगा रखा है, LIC में लगा रखा है, आज देश की जनता भय के माहौल में है, डर के माहौल में है। भाई यो कभी ऐसा ना हो रातों रात झोला उठाकर जानदा रहे मोदी की जरिया, किश्ती पकड़ांगे, कहां से रिकवरी होगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश के अंदर बनी हुई है। यहां तक कि इन्होंने व्यापार में तो कब्जा कर लिया। अब इनकी नजर कहां है, इनकी नजर है किसानों की जमीन पर और अनाज के व्यापार पर। दो इनकी नजर और बची हुई है कि सरकार की किसानों की जमीनें औने पौने दाम में हड़पे और अनाज के व्यापार पर हमारा कब्जा हो, ताकि अनाज के माध्यम से देश की जनता की जेबों में डाका डाला जाए। आप देखोगे 6 महीने के अंदर अंदर 40% आटे का रेट यहां बढ़ा है। ये वो मोदी सरकार है। नू कहती 2014 में हमारा राज आ जान दो, 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, वो 100 पार कर दिया। यूं कहते थे रसोई गैस 410 रुपए वाला 250 में देंगे, 1100 पार कर दिया। और हमारा फुप्पा मोदी नू कह करदा, बोला भाई राज आ जान दो, आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं भाई किसको नौकरी दे दी, वो भी जुमला साथ सिद्ध हुआ। और यहां हरियाणा सरकार कहती थी राज आ जान दो, उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। मैं कानून लिया है, 1.5 साल से ज्यादा समय लग गया और मैं दावे साथ कहता हूं 75 आदमी को भी हरियाणा सरकार ने नौकरी दी हो किसी उद्योग के माध्यम से, तो मैं आपके बीच में बैठा हूं। उद्योग हमारे हैं, व्यापार हमारे हैं, ये कौन ठेकेदार बनेंगे? ये किसी ठेका उठावे?
व्यापार बंद कर दिया, उद्योग ठप होते जा रहे हैं। यहाँ कॉटन का हब है। मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी बने 2014 के अंदर, सबसे पहले उसने एक बात कही थी, टेक्सटाइल हब बनाऊंगा, हिसार या सरसों में बनाऊंगा, और 100 बार बयान दे दिया। 6 महीने में फिर बयान दे दिया, टेक्सटाइल बनाऊंगा। 8.5 साल बीत गए। इसके जो जाएगा, खट्टर साहब जाएंगे, भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। जो कुछ बनेगा कांग्रेस के राज में बनेगा। और मैं आपके बीच में कह के जाता हूं, टेक्सटाइल हम बना के देंगे ताकि किसानों का नरमा, किसानों की कपास वहां बिके, उच्चे दाम मिले और लाखों लोगों को उद्योग के माध्यम से रोजगार मिले। ये टैक्सटाइल हम बनाएंगे। ये कुछ बनाने वाले नहीं, ये तो बंद करने वाले लोग हैं। इसलिए बताता हूं, ये बड़े बड़े जो एम्पायर है, बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, सिर्फ उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बैंकों का लोन दे देते हैं अरबों रुपए का, फिर उनके केस एनपीए कर देते हैं। 10-10 साल तो वो पैसे बरत लिए, उसका ब्याज माफ रह गया, मूल फिर नेगोशिएशन शुरू कर दिए जी। मेरे पे तो जी 2 लाख करोड़ रुपए को नहीं कम ले लो जी, उसके पीछे कम 2 लाख करोड़ रुपए लोन है, उसका ब्याज बढ़ गया 8 लाख करोड़, वो ब्याज भी गया, उसके भी नेगोशिएशन करके औने पौने दामों में सेटिंग करके उस फुप्पे को फिर खड़ा कर दिए हैं आपके सामने। बाबा रामदेव लंगोटी पहन के नू कसरत करे करता, गिरगंडी खाया करता, साइकिल में जाया करता। आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहां से आ गई भाई? इससे बड़ा कोई व्यापारी है? दूध की कमी, इसके पास घी की कमी कोनी, कहां से ले रखा घी, प्योर घी, एक्सरसाइज करवावे, घी का डब्बा दिखावे। अपने ट्रेड मार्कन है वो अपने बेचने में लग रहा है और वो बीजेपी सरकार उसकी पूरी मदद कर रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं यही कहना चाहता हूं भाई, ये जो अडानी ग्रुप की जो पूरी जांच होनी चाहिए, इसने जो घोटाला 85% जो उसने अप दिखाकर शेयर मार्केट में बेचकर जनता के साथ ठगी की है, उसकी जांच हो, पूरी कार्रवाई हो। और बड़े अफसोस की बात है, 30 दिन हो गए और लोकसभा में कितनी जोरदार मुद्दा उठा, उससे पहले लगातार मुद्दे उठ रहे हैं। अमेरिकी कंपनी ने पूरा रिकॉर्ड बायोडाटा समेत दे दिया, अभी तक भाजपा सरकार ने उसकी जांच नहीं बढ़ाई। इससे बड़ी शर्म की बात मोदी सरकार के लिए हो नहीं सकती। हमारी मांग है, ऐसे जो धन्ना सेठ बने हैं जनता की पैसे ठगी करके, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी जांच हो और जनता के सामने पूरी सच्चाई आए। ऐसा ना हो गरीबों के पैसे, जिसने थोड़े बहुत कमा के, कोई नौकरी करके, कोई रेडी लगा के, कोई दुकान चलाकर, किसी 10,000, किसी 5 लाख, किसी 2 लाख जमा करा दिए, वो छू मंत्र हो जाए, कभी ऐसा ना हो। तो ये वो सरकार से हमारी अपील है। इसलिए आज मैं यहाँ सरसा आया हूँ, ताकि जैसे बड़े बड़ी कंपनी वाले जो जनता को लूटने में लग रहे हैं, जो अपना जो तेल भी ये बेचेंगे, मूली गाजर भी ये बेचेंगे, किराना सामान भी ये बेचेंगे, जूते जराब भी ये बेचेंगे, बर्तन भी ये बेचेंगे, कुरकुरे चिप्स भी ये बेचेंगे। तो जो लाखों लोग, करोड़ों लोग गली मोहल्ले में दुकान करे बैठे हैं, बाजारों में बैठे हैं, वो क्या करेंगे? मैं ये पूछना चाहूँ, सब सारा काम इनका हाथ में दे दिया भाई। तो बाबा रामदेव ले लिया, एक ये ले लिए, ये दोनों बड़े बड़ी कंपनियां खोल के ने, अपने फ्रेंचाइजी खोल के ने तो धंधा इन्होंने कर रखा है। वो मैं कहना चाहता हूँ, छोटे व्यापारी है, छोटे उद्योगपति है, मध्यम व्यापारी है, उनकी पेट पे लात ना मारा जाए। सबसे मोटी बात है, व्यापार के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। और मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों से मैं बात कहना चाहता हूँ, आप व्यापारियों को छूट दे, उद्योगपतियों को छूट दे। दावे के साथ कहता हूँ, देश और प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बिल्कुल नहीं रहेगी, बेरोजगारी बिल्कुल साफ हो जाएगी। बेरोजगारी जब हो रही है, आप व्यापार बंद कर रहे हो, उद्योग बंद कर रहे हो, सरकार ने 50 आदमी नौकरी पर लगाने हो, 70 फंड करेगी। हम इंटरव्यू लेंगे, नोटिस निकालेंगे, वो निकालेंगे। और एक उद्योगपति ने
फैक्ट्री के अंदर 1000 आदमी लगाने, उसे किसी की नोटिस की जरूरत नहीं। वो रात को कहेगा 1000 आदमी की जरूरत है और सवेरे पहले लाइन में लगकर 1000 भर्ती करवाएगा, फैक्ट्री थर 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 के चलाएगा, 1000 आदमी रोजगार देगा। मैं यही पूछना चाहता हूं सरकार से, तुम क्यों बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, लोगों के मुंह का निवाला छीन रहे हो, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे रहे, नशे के अंदर युवा को धकेला जा रहा है। तो बेरोजगार होगा, रोजगार नहीं होगा तो बालक का टेंशन तो होती है ना, टेंशन तो आपके सामने होती ना। ये तो वो सरकार है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और नारा देती है, और हमारे देख लो इस राज्य में क्या है, बेटी सुरक्षित नहीं, बहन सुरक्षित नहीं। आप सरकारी आंकड़े देख लो, केंद्र सरकार के आंकड़े देख लो, क्राइम के अंदर नंबर 1। हमारी राष्ट्रीय महिला कोष के साथ एक मंत्री छेड़खानी करता है, उसके खिलाफ चंडीगढ़ में पर्चा दर्ज है और उसको आज तक सस्पेंड नहीं किया, और मुख्यमंत्री जी उसका बचाव करता है। और मुख्यमंत्री कहता है नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा और नहीं हटाऊंगा। साथ में वो ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर भी कहे मैं नहीं हटाऊंगा। तू क्या है, तो स्पीकर है यार, न्यूट्रल है, तेरे को बोलना किसके अधिकार दिया? इसका मतलब क्या है? ये अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं, और जबकि केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के अंदर ना बेटी सुरक्षित है न बहन सुरक्षित है। ये हमारे आंकड़े नहीं, ये केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में बयान दिया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इससे हरियाणा की नाड़, हरियाणा का सर शर्म से पूरे देश के अंदर झुका है। उन्होंने महिलाओं को और बेटियों का अपमान किया है, ये कह के मैं कार्रवाई नहीं करूंगा, उसको बचाऊंगा, ये सरासर गलत। बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया। आप देखोगे थोड़े ही दिनों में, मैं लंबी बात नहीं करता, थोड़े ही दिनों के अंदर एक तो कांग्रेस पार्टी के अंदर सरसा जिले से अनेकों लोग पार्टी और ज्वाइन करने वाले हैं। दूसरी बात, आज से जोड़ो आज यात्रा जो हमने शुरू कर रखी है, जिसका प्रथम चरण के अंदर 2 दिन पहले हमने सम्मेलन किया था, राजकुमार जी शर्मा जी बैठे, इनके ये संयोजक थे। इसी प्रकार हमारा कांग्रेस का हर प्रतिनिधि, हर नेता, हर कार्यकर्ता घर घर जाएगा, घर घर संपर्क करेगा, जनसभा तो करेंगे, घर घर जाएगा और लोगों को बताएगा इस सरकार के अंदर किसान, व्यापारी, उद्योगपति, कर्मचारी, मतलब मजदूर कैसे लूटा है, कैसे पिटा है। आज आपके सामने सरपंच देख लो, जब सरपंचों को अधिकार ही नहीं देना, चुनाव कराने की क्या जरूरत है। और एक बात दावे के साथ कहता हूं, 2 साल हो गए पंचायत के चुनाव नहीं हुए। 2 साल के अंदर एक ईंट भी गांव के अंदर विकास के नाम की नहीं लगी, सड़क नहीं बनी, नालियां नहीं बनी, सफाई व्यवस्था नहीं। मगर ये सरकार का एक आंख खेल देखो, फर्जी बिलिंग करके करोड़ों अरबों रुपए का खेल सरकार ने जरूर कर लिया। वो इसी बात तो सरकार चाहती भी इनका हम इनका अधिकार हमारे पास रखे, ताकि हम मलाई खाए जाए और सरपंच डंडे खाए जाए। सरपंच का मतलब क्या है? जब विधायक चुनती जनता, उसी प्रकार एमपी चुनती है, इसी प्रकार जनता सरपंचों को चुनती है। सरपंच चुनने का मतलब ये होता है गांव के जो लोग हैं और सरपंच तालमेल करके अपना विकास कार्य कराए।